सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आ न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट इंस्टॉलेशन के बारे में। तो किस प्रकार से हम लोग अपने सिस्टम्स के अंदर गिट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू आवर स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गिटहब इंस्टॉलेशंस के बारे में। तो ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो सीधा अपन लोग जंप करेंगे क्रोम के अंदर, अपने ब्राउज़र के अंदर। अब बस सिंपल से यहाँ पर लिख दो यार गिट। तो हम लोग यहाँ सीधे जंप आ जाएंगे, गिट डाउनलोड लिखेंगे। तो गिट डाउनलोड के बाद देखो ये पहला जो ऑप्शन आएगा gitscm.com, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैक ओएस, विंडोज़ और लिनक्स यूनिक्स है। तो हमारे पास विंडोज़ है तो हम लोग विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। और लिनक्स और यूनिक्स की बात करें तो अब ये शायद गिट आती है उसके साथ। और अगर आपने मैक ओएस डेवलपर टूल रख रखा है तो मैक ओएस के अंदर भी होता है, ठीक है। तो आप सिंपल है, जिस तरह से आप विंडोज़ में डाउनलोड करोगे उस प्रकार से लिनक्स यूनिक्स और मैक ओएस में डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम विंडोज़ पे क्लिक करें तो देखो कुछ मुझे इस प्रकार से देगा। तो आपके पास जिस तरह से आपके पास देखो यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। तो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड, राइट। तब तक हम लोग वेट करते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि ये गिट हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और हम इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, इसके सिर्फ नेक्स्ट नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी था तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल यस नेक्स्ट 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 कर दे चलना ही जाना है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ और ये क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। तो इस प्रकार से ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम्स में इन्होंने लिख दिया कंप्लीटिंग द गिटहब विजार्ड। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे व्यू रिलीज नोट्स को मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा और लॉन्च गिट बेस कर दूंगा, राइट। तो यहाँ इसके बाद फिनिश, मैं क्रोम ब्राउज़र को कर देता हूँ क्लोज। और इस तरह से देखो अब हमारी जो यहाँ पे तो गिट थी वो लॉन्च हो चुकी है, राइट। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लिखे गिट तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देगा। मैं इसे कर देता हूँ थोड़ी सी जूम। तो आप कंट्रोल प्लस करके इसे जूम कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे क्या है आपकी, देखो यहाँ पे गिट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्जन आपको दिखा रहा है इस प्रकार से। तो कुछ हम आगे देख लेंगे, ठीक है। इसके आगे जो भी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग अपना कमांड्स यूज़ करेंगे इसके अंदर जो भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है। ऐड है, क्लोन है, इनिट है, ऐड एमवी रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। बाइसेक डीफ सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आगे की वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस चीज़ को अपन लोग देखते हैं। हमने सीखा, मुझे क्या मिल गया, ये देखो मुझे क्या मिला। मुझे मिला एक गिट बेस, राइट। ये गिट बेस मिला मुझे। तो ये गिट बेस है क्या, जैसे कि आप लोग के अंदर जो भी विंडोज सिस्टम्स हैं उसके अंदर एक विंडोज़ बेस्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सेल, राइट। पावर सेल आता है या आप बोल सकते हैं कमांड लाइन। तो यहाँ से भी हम लोग गिट को फायर कर सकते हैं, राइट। तो बट इसी के प्रकार हमें एक गिट बेस भी मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड्स लाइन। जो भी मुझे मिले हैं वो एक गिट बेस मिले हैं जो कि हम यहाँ से फायर कर सकते हैं। पर अगर हम यूज़ करेंगे पावर सेल और CMD तो ये कुछ विंडोज़ की तरह, कुछ फाइल की जो भी यहाँ पे लोकेशंस दी जाती है विंडोज़ की तरह दी जाती है। पर अगर आप गिट बेस यूज़ करोगे तो कल के लिए अगर आपने यहाँ पे मैक ओएस की तरफ शिफ्ट किए या आपने लिनक्स की तरफ, ये लिनक्स की तरफ तो आपको शिफ्ट करना इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पे काम होती है लिनक्स पे ही। तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द काम, सारी चीज़ नहीं बोल सकता मैं, मोस्ट ऑफ द काम तो आपको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। और इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल आ रहा है इस चैनल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और इसके ऊपर फुल वीडियोज़ आएंगे लिनक्स के ऊपर। बहुत ही एक 5 स्टार, जिसको हम लोग 5 स्टार गोल्ड बैच हैकर रैंक का एक बंदा आएगा जो कि आपको यहाँ पे बता कर जाएगा लिनक्स के बारे में ये सारी चीज़ें हमारे, ठीक है। तो अपन लोग इसके में भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। लिनक्स के बारे में हम लोग सीख रहे होंगे बहुत ही डिटेल में। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, मोस्ट चीज़ें जो आएंगी वो आपकी लिनक्स पे ही काम होती है, ठीक है। तो ये आपकी 5 स्टार एक बंदे जो आपकी डिस्कस कर रहा होगा हैकर रैंक पे, उन्होंने गोल्ड बैच जीत रखा है बहुत ही मेहनत करके, ठीक है। और उसके कोडसेप पे वो एक 3 स्टार कोडर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके कवर कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली।
तो हमें इसके अंदर क्या मिला, इस इंस्टॉलेशंस के अंदर समझते हैं। तो हमें क्या मिला, एक गिट कमांड लाइन टूल मिल गया, गिट कमांड लाइन टूल मिल गया, राइट। फिर हमें एक मिला गिट बैश, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनल प्रोग्राम। ये हमारी सारी चीज़ें मिल गई। तो हम कुछ यहाँ पे कमांड्स देख लेते हैं, कुछ इनिशियल सेटअप्स कर लेते हैं जो कि हमारी गिट बैश के अंदर होंगी। तो लेट्स स्विच इन दिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच करूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे कर दूँ क्लोज और मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एच ड्राइव के अंदर एक गुड ट्यूटोरियल नाम के एक मैंने फोल्डर बनाया है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो GUI आ रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक बैश आ रहा है, जो बैश जो होगी आपकी कमांड लाइन से चलेगी। और GUI के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा देर में। देखो जैसे कि अगर हम गिट बैश के बारे में यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा। और मैं आपको सेक के लिए मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ साइज़ को इंक्रीज, राइट। और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस से साइज़ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गिट कॉन्फिग, ठीक है, हाई माइनस माइनस ग्लोबल, और मैं यहाँ पर दूँ यूज़र डॉट नेम, और मैं डबल कोट के अंदर लिखूँ सुमन, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रेस करूँ इंटर, ठीक है। फिर मैं लिखूँ गिट कॉन्फिग, ठीक है, हाइफन हाइफन मीन्स माइनस माइनस ग्लोबल, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा। और मैंने डबल कोट के अंदर कुछ मैंने दे दिया यहाँ पे suman@gmail.com, कुछ इस प्रकार से मैंने कोई जीमेल दे दिया। फिर आप यहाँ पे जैसे हिटर इट करोगे तो क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखो गिट कॉन्फिग, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कॉन्फिग, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइफन हाइफन लिस्ट लिखो। यहाँ पे आपने जैसे लिस्ट लिखा, यहाँ पे प्रेस करो आप इंटर। जैसे यहाँ पे प्रेस करोगे इंटर, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा एक यूज़र नेम है जो कि सुमन है, ठीक है, सुमन जिसने यहाँ पे दे रखा है, यूज़र नेम आ गया है। और यहाँ पे यूज़र ईमेल कुछ इस प्रकार से उन्होंने दे रखा है, ये जो कि मेरी ओरिजिनल थी, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं लिखूँ गिट कॉन्फिग, ठीक है, यूज़र डॉट नेम, सॉरी, तो देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, suman@gmail हो गया, राइट। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली गड़बड़ कर रखा था। मैंने यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या रखा कि यूज़र डॉट नेम में मैंने वापस से दे रखा था, तो ये गड़बड़ हो रखा है। तो अगर मैं इसे वापस से करूँ, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ इसे, ठीक है, ये क्लियर हो गए, क्लियर से क्लियर स्क्रीन होगी। अगर आप वापस से लिखोगे गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन यूज़र कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, मैंने बहुत टाइपिंग मिस्टेक, यूज़र डॉट नेम, राइट। आप डबल कोट के अंदर लिखोगे सुमन, ठीक है, मैंने लिखा, इंटर प्रेस किया, इस प्रकार से आ गया। मैंने क्या किया, वापस एरो अप वाले एरो की से मैंने ये सेम कमांड वापस ले आए, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल, ठीक है। और मैं ईमेल के अंदर क्या करूँगा, देखो मैंने वापस ऊपर वाली की दबा दी थी, तो ये हो जाएगी वापस, और ये आ चुकी थी। तो कुछ मैंने इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। अब मैं प्रेस कर दूंगा इंटर। अब मैं करूंगा गिट कॉन्फिग, ठीक है, हाइफन हाइफन लिस्ट, कुछ इस प्रकार से मैंने दिया। अब ये क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर रखा है, आपको स्पेस देने होंगे, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ मैं इंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देखना यूज़र डॉट नेम के अंदर आपकी क्या मिल रही है, सुमन, और यूज़र डॉट ईमेल के अंदर आपको क्या मिल रही है, suman@gmail.com, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर मुझे देखो यहाँ पे गिट कॉन्फिग लिखें, गिट कॉन्फिग यूज़र डॉट नेम, तो देखो मेरा नाम रिटर्न करेगा सुमन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मैंने अपर की से इस वापस कमांड को लाया, और मैं ईमेल लिखूँ, तो ये देखो मुझे मेरा ईमेल रिटर्न कर रहा है, कर रहा है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं, हम लोग GUI, और हम लोग बैश के बारे में, गिट बैश के बारे में। तो जब आप बैश यूज़ कर रहे होगे तो सीधे ये कमांड की यूज़ करेगी। अगर आप GUI यूज़ करोगे तो इसके अंदर क्या करेगी कि आपके इसके पीछे कमांड से ही चल रहे होंगे, तब ये काम करेगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप कमांड्स यूज़ करोगे तो GUI यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको कमांड्स आने चाहिए, ठीक है। कमांड्स आने से बेटर होंगे, फास्ट आपकी चीज़ें होंगी। GUI क्या होगा, एक आपको एक एप्लीकेशन रखना होगा, राइट, ये एक एप्लीकेशन रखना होगा,
जिसे हम लोग बोलते हैं गिटहब डेस्कटॉप। आप यहाँ से इस चीज़ को अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, राइट, ट्रैक कर सकते हो। पर अपन लोग कमांड से देखेंगे, यहाँ से भी चीज़ें देख लेंगे, पर अपन लोग कमांड से देखेंगे। कमांड समझना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको थोड़ा सा बहुत आप लिनक्स के साथ फैमिलियर भी हो सकते हो। ठीक है, मैं बीच बीच में यहाँ पे उसकी जो भी एडिटर खोलने की ऑप्शंस होंगी, जैसे वीम एडिटर है, ये सारी चीज़ मैं इसमें बता दूंगा, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड सेटअप सारी चीज़ें समझ लिया है। ठीक है, तो क्या करना है, मैं एटलीस्ट चाहूँगा कि आप इस वीडियो से यहाँ से आप अपना गिट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। भले आपने प्रोजेक्ट बनाया या नहीं बनाया, डजेंट मैटर। आप इसके ऊपर सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, अगर आपने कोड जैसे आपने सी या C++ की कोड लिख रखा है, आपने बहुत सारे इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो आप इसे भी होस्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। आपने जावा का प्रोग्राम या आप पाइथन के प्रोग्राम को बोल सकते हो, या आपने कोई वेबसाइट बना रखा है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इजीली रिकवरी मिल सकती है कहीं भी डेटा के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।